नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। 12 साल के बच्चे के लिए काली स्कॉर्पियो काल बनकर निकली, क्योंकि बच्चा अपनी मां को बताकर जाता है कि मां मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बच्चा वापस नहीं आता। उसकी लाश वापस आती है क्योंकि स्कॉर्पियो वाला उसको टक्कर मारता है, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। परिवार के लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तौर पर कौन था वो, कौन से लोग थे, कितने लोग थे जो स्कॉर्पियो में सवार थे। आप परिवार से सभी लोग, क्या हुआ था? बच्चा ट्यूशन के लिए जा रहा था तो सामने से ब्लैक जेड स्कॉर्पियो आई है, उसने सामने से टक्कर मारी है और उसको फिर टक्कर मारने के बाद में 2-3 बार रौंदा उसको। मतलब कोई क्या आपसे रंजिश थी क्या कि बच्चे के अंदर 3-4 बार रौंदा भी है उसको? नशा कर रखा था जी। अच्छा, नशा कर रखा था उन्होंने। ये आप कैसे बोल सकते हैं? मतलब नशा कर रखा था या फिर ऐसा कुछ? वो जिसमें जितने बंदे बैठे थे ना, दो जो एक पड़ोस का भी था तो वो भी नशा करता है, तो उसके साथ में सारे नशे वाले थे। वरना कोई ऐसे क्यों करेगा? 60 की स्पीड में इस रोड पे कौन लेके आएगा गाड़ी को 60 की स्पीड पे? 60 की स्पीड बहुत। जो बाइक मतलब जो गाड़ी चला रहा था वो जान पहचान का था आपके? बाहर का बाहर का, कहीं इसी गांव का था या फिर कहीं और का? कहीं और का है वो। बाहर कहीं और का है। जानते हैं आप उसको? नहीं, उसको नहीं जानते हैं। तो पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ की है? पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग। तो बच्चे की उम्र क्या थी? और 12 साल तरुण नाम है उसका। 12 साल एज है। 12 साल है। 12 साल है उसकी एज। आप सब माँ है, माँ का दर्द कोई बयान नहीं कर सकता। कोई ना माँ का दर्द तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। वही 12 साल का महज बच्चा है। हड्डी कुचल दिया, कतई हड्डी हड्डी तोड़ दी। हमें तो न्याय चाहिए, कुछ ना चाहिए। बच्चा की एक भी हड्डी ना नैसी ना छोड़ी, आंख भी लिकड़ गई बच्चा की। हेट हेट के गाड़ी चढ़ाई है। मतलब एक बार में उसकी कसर पूरी नहीं होती है। इतने दरंदगी से मारा गया कि 3 से 4 बार। ये हाथ ये पैर दोनों, मतलब चारों हाथ पैर के कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहाँ से टूटा नहीं हो। वो नाक मुंह सब चीज वापस बैक कर करके उसने वापस फिर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाई है। मतलब कोई रंजिश थी क्या? वो महज 12 साल का बच्चा बचा भी है, कोशिश भी करी है उसने बचने की, मगर वो पीछे से फिर बैक करके फिर आगे से ऐसे टर्न किया उसको गाड़ी। कुछ पुलिस कंप्लेन में कुछ पता चल पाया कि स्कॉर्पियो वाले कौन थे, कहाँ से आए थे? ऐसा कुछ पता नहीं अभी। हम अपने बच्चे के कार्य में लग रहे हैं अभी हमें कोई पता नहीं। अब जाएंगे जब पता चलेगा। एक बार माँ कहाँ है, एक बार अगर थोड़ा सा बता सकें तो। ये देख सकते हैं, ये बच्चे का परिवार है और ये घर है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये घर वाले हैं। माँ की स्थिति रो रो कर, कहते हैं ना कि माँ का दुख जो है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से माँ की हालात है इस वक्त। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आप माँ हैं। अच्छा, क्या बता के गया था? कुछ बताया? मम्मी भी आ रहा हूँ। ओ कम वक्त गाड़ी ऐसी आई, मेरे बच्चा ये ले गए। भैया आई टेंशन लिया मुँह पे थे। कुछ बस पल थे आपके पास, बच्चे को ट्यूशन भेजते, फिर बच्चा वापस नहीं। ट्यूशन भी नहीं गया, बस 10 मिनट की बात थी। बस यहाँ से 5-6 घर पर एक गया। ये कहते हैं ना कि काल बन के ट्यूशन आज नहीं जाता। यही खत्म हो गया था बच्चा। दीवार से बचा है, जैसे बचा मार के भाग के बालक है। सामान लेने को जा रहा हो, कोई खाने की चीज। जैसे बताया गया है मेरठ के हैं वो रहने वाले। नहीं, ऐसे लोगों को तो जाहिर सी बात है कि बीच रोड में मारना चाहिए। भाग गया वो नन्हा सा बच्चा। इंसाफ चाहिए। हमारे मीडिया का एक ही दरख्वास्त है, हमारे बच्चे को हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जब तक जी पूरा नहीं होगा, जब तक हमारा बच्चा इंसाफ नहीं मिले। का बच्चा है हमारा बड़ा प्यारा बच्चा बचा वो। मेरा बालक नाली में भी ना छोड़। ये देख सकते हैं, यही बच्चा है, 12 साल का महज है। तरुण नाम जो है वो बताया जा रहा है बच्चे का। और बच्चा अपनी माँ को ये बताकर जाता है कि माँ मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बच्चा जो है वो ट्यूशन नहीं पहुँचता। उसकी लाश जो है वो घर पर पहुँचती, क्योंकि उस वक्त एक स्कॉर्पियो चालक जो है, जिसमें 2 से 3 लोग सवार होते हैं, और उसको 2 से 3 बार जो है पहले उस युवक को, ये जो युवक हैं चढ़े हुए हैं इस स्कॉर्पियो में, वो उसको रौंदते हैं और 3 से 4 बार जो है उस बच्चे के ऊपर से ये स्कॉर्पियो लेकर जाते हैं। तो मतलब
चौकर न छोड़ो बेटी बाबा से पे गो बीच में माँ से पे नाली में गिर गो उठ दियो बेटी छोड़ो कर गो बेटी छोड़ो कर गो वहाँ में नाली में दे दियो बीच में से फेंक दियो। मतलब जितनी दरिंदगी हो सकती थी वो सारी इस्तेमाल करी। मतलब एक बार बच्चा अगर मर गया बच गया उसको 2 से 3 बार रौन दिया गया कि मतलब पूरे तरीके से मर ही जाए। 4 अल्लाह दे दियो बेटी बीच में ही दबे हो रहे हो नाली में गारे में ही दबे हो रहे हो निकाल के भी लागे और न निकाले हो जब न्यू गारे हटायो मतलब नाली में ही दबा रह गया बच्चा। नाली में ही दबे रहे गो गाड़ी लेके भगा। आप लोग को कैसे पता चला किसने निकाला ये? भाई जो पास में आदमी थे वे उन्हें निकालो और उन्हें बताइए भैया तुम्हारे बच्चा को एक्सीडेंट हो गो। हम तीनों सासू बहू अरवा को चाचा जब भक्के गए अब कौन से को हो गो लखुआ मार गो वाने रोर मचाइयो बेचारो लूलो हुयो बैठे दुनिया का लड़का जिसने उसने रोड मचाई तो चले हिलो ना जावे। मतलब वही है कि परिवार को तो भनक भी न लगती, वो इस तरीके से मार के नाले में चले गए। अंधेरा हो जाता तो पता ही नहीं चलता बच्चा गया कहाँ। 4 बजे मार दियो बेटी पिछनो भी ना नाली में सो दब गो पिछनो भी ना जब कहीं 2 बार न निकाले हो जब वो साफ करे हो बच्चा जब नो कहिए अकियो तो वहाँ को बिंटू को बीच में भी मार दी। उस बच्चे को क्या पता था कि वो ट्यूशन जाएगा और वापस ही नहीं आएगा। वहाँ कैमरे में भी आ रही जहाँ उसका हुआ ना कैमरे में आ रही है यादवन को कैमरा जहाँ आ रही है। तो आप लोगों ने पुलिस में ये चीजें दिखाई है? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? कल लोग आगे चले गए थे, कल जब आए थे वो कह रहे थे कार्रवाई करेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वाले ने। पुलिस प्रशासन अपना कार्य नहीं कर रही। हमें हमारे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। वे दरिंदे पकड़े जाने चाहिए, उन्हें फांसी की सजा हो। हमारे बच्चे जब इंसाफ मिलेगा। कुछ पता चल पाया कितने लोग थे उसमें 2 लोग आराम से दिख रहे करते ही। 2 लोग थे। एक मिर्जापुर का एक और कहीं और का मुसलमान का। ये देख सकते हैं इस वक्त हम ये मिर्जापुर गांव में पहुंचे और तरुण जो 12 साल का बच्चा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था और अचानक वो ट्यूशन जाता है बच्चा और ट्यूशन के बाद जो है वो वापस नहीं आता है। यहाँ से माँ को ये बताकर जाता है कि माँ मैं ट्यूशन जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में स्कॉर्पियो चालक 2 युवक बता रहे हैं जो इस गाड़ी को चला रहे होते हैं अचानक बीच रास्ते में टक्कर मार। तो सोचिए इतनी दरिंदगी की एक बार में वो बच्चा बच गया तो उसके ऊपर 3 से 4 बार उस पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण उस बच्चे की नाली में जाकर गिर जाता है बच्चा और उसके मौके पर मौत हो जाती है। और यहाँ तक कि परिवार को कुछ नहीं पता, वो स्कॉर्पियो चालक इस बच्चे को उठाकर बाहर भी नहीं निकालते हैं, उल्टा उस बच्चे को उस नाली में फेंक कर और चले जाते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको वो फुटेज जो है वो कैमरे की दिखाने की कोशिश करूंगी कौन से स्कॉर्पियो चालक थे। और ये देखिए किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और किस तरीके से नन्हे से बच्चे को, मासूम बच्चे को जो है वो टक्कर मारती है और एक बार नहीं लगातार 2 से 3 बार जो है उसको कुचलती हुई ये स्कॉर्पियो चालक यहाँ से फरार हो जाते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच नहीं पाती क्योंकि परिवार के लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता है। जब पता चलता है तो उस बच्चे को नाले से निकाला जाता है, उसके बाद घर पहुंचते हैं तब देखते हैं तो बच्चे की मौत हो चुकी होती है। ये देखिए यही है स्कॉर्पियो चालक। ये 12 साल का तरुण जो है मिर्जापुर का रहने वाला स्कॉर्पियो चालक दिन दहाड़े उसको कुचल कर फरार हो जाते हैं। इससे पुलिस प्रशासन को कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उसको इंसाफ चाहिए, उसका बच्चा था, क्योंकि माँ का दुख दर्द कोई बयान नहीं कर सकता है। उस पर क्या बीत रही होगी वो तो हम या आप नहीं जान सकते, लेकिन इसमें पुलिस को कार्यवाही करने की आवश्यकता है। जो भी स्कॉर्पियो में सवार थे उनको पकड़ने की आवश्यकता और कड़ी से कड़ी सजा जो है वो उनको दिलाने की आवश्यकता। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।